नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं दिनेश गुप्ता आप सबका द रिव्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी मुसलमान भाइयों, बहनों और मित्रों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं आज अपने वो सभी मित्रों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूं इस शुभ अवसर के ऊपर। अगर मैं ठीक हूं तो ठीक, अगर गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। ईद उल अजहा का दिन फ़र्ज कुर्बानी का दिन होता है। इसके जरिए पैगाम दिया जाता है कि मुस्लिम अपने दिल के करीब रहने वाले वस्तुएं भी दूसरे को बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। मुस्लिम धर्म में गरीबों और ज़रूरतमंदों का बहुत ध्यान रखने की परंपरा है। मुस्लिम धर्म में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार हज़रत ने एक दिन इब्राहिम के सपने में आकर अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम अपने बेटे को बहुत चाहते थे। उन्होंने बेटे की कुर्बानी के देने का निश्चय किया। हालांकि कुर्बानी में भावनाएं बीच में ना आए, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध दी गई। अल्लाह का हुक्म मानकर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन आंख खोलने पर उन्होंने पाया कि उनका बेटा सही सलामत है और एक दुब्बा यानी भेड़ सामने पड़ा हुआ है। तब से बकरे की कुर्बानी देने की प्रचलन शुरू हुआ। अब आपको यह सवाल मन में खटक रहा होगा, कई लोगों को जो नहीं इस परंपरा को तहे तक जानता है। मन में खटक रहा होगा कि इब्राहिम अपने इकलौते प्यारे बेटे को मारने की कोशिश करके अल्लाह पर भरोसा क्यों साबित करना चाहता था। वह ऐसा करने के लिए क्यों सहमत हुआ। इसके लिए अल्लाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अल्लाह को उसकी जांच करने की आवश्यकता क्यों है। यह जिज्ञासा गैर मुस्लिमों को भी मन में आता होगा और जो मुस्लिम बहुत अधिक तक नहीं जानते उनके भी मन में यह खटक सी रही होगी। तो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा वीडियो क्लिप के माध्यम से। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं। पहली बात वो जो समझने की ज़रूरत है वह यह है कि इब्राहिम ने अपने बेटे का गला काटते हुए कई सपने देखे थे। अल्लाह स्वर्ग से नीचे नहीं आया और उसे अपने बेटे का सिर काटने का आदेश भी नहीं दिया। इब्राहिम ने इस्माइल से यह पूछा कि वह इन सपनों के बारे में क्या सोचता है जो यह देख रहा है। और इस्माइल ही वह व्यक्ति था जिसने अपने पिता से कहा था कि यदि ये सपने अल्लाह की ओर से आए हैं तो उसे इसे पूरा करना चाहिए। तभी इस्माइल की सलाह से वह अपने बेटे का वध करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी समय जब चाकू इस्माइल के गले पर मारा गया, इस्माइल को मारने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ कथनों में बताया गया है कि अल्लाह ने इब्राहिम को रहस्योद्घाटन के माध्यम से रोका। कुछ का कहना है कि चाकू इस्माइल की गर्दन से नहीं गुजरा। यह भी सुना है कि इस्माइल की जगह एक बकरी ने ले ली और इस्माइल को उसके पिता के पीछे ले जाया गया। अब जिज्ञासा यह भी उठती है कि अल्लाह को उसके विश्वास की जांच करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप यह भी पूछ सकते हैं कि अल्लाह को किसी के विश्वास की जांच करने की आवश्यकता क्यों है। तो उत्तर यह है कि वह जांच नहीं कर रहा, वह जानता है कि हम क्या करने में सक्षम है। उसने इब्राहिम को इस दर्दनाक अनुभव से गुजराया ताकि इब्राहिम इसे अल्लाह में अपने असीम विश्वास के प्रमाण के रूप में उपयोग कर सके। उसका दृढ़ विश्वास कि अल्लाह उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा, न ही उसे कुछ गलत करने का आदेश दे सकता है। यह मुसलमानों के लिए एक उदाहरण भी है। अब सवाल यह भी है कि इब्राहिम और इस्माइल को अल्लाह पर उनके असीम विश्वास के लिए इनाम के रूप में क्या मिला। तो उत्तर यह है, इब्राहिम का बलिदान ईद अल अजहा के मुस्लिम अनुष्ठान के दौरान किए गए बलिदान के रूप में अमर हो गया। यह परंपरा यहीं से शुरू हुआ। मुसलमान इब्राहिम के बलिदान को याद करते हुए हर साल में एक बार बकरियों, भेड़ों, गायों और ऊंटों का वध करते हैं और मांस का उपयोग उन गरीबों को खिलाने के लिए भी करते हैं जो आम तौर पर मांस या उस मामले में भोजन खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं।
मांस उसे भी आपस में बांटते हैं जो मांस खरीदने में सक्षम नहीं है। अजर की अवधारणा के अनुसार मुसलमानों को अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के समान इनाम प्राप्त करने की अनुमति देती है। ईद के दौरान जानवरों की कुर्बानी सीधे तौर पर इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी से प्रेरित है। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि अब्राहम और इस्माइल ने सहस्त्राब्दी के सौदे को भुनाया है और वो अजर अमर हो गया है। पुनः आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईद उल अजहा से भी एक संबंधित एक बहुत रोचक घटना है, कहानी है, जिसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस्माइल या इस्माइल यहूदी इस्माइल और ईसाई धर्म के एक पैगंबर है। इस्माइल कह लीजिए या इस्माइल कह लीजिए, यहूदी इस्लाम और ईसाई धर्म के एक पैगंबर है। कथा के अनुसार इस्माइल इब्राहिम के बड़े बेटे थे। कुरान के अनुसार जब इब्राहिम अल्लाह के आदेश से, जबकि आदेश अल्लाह का नाम लेकर एक शैतान ने दिया था इब्राहिम को और कहा था कि यह अल्लाह का आदेश है कि अपनी पत्नी और बेटे को सफ़ा मरवा नामक पहाड़ियों में छोड़ आए। इब्राहिम आदेश के अनुसार पहाड़ियों पर छोड़ आए थे जो आज के सऊदी अरब स्थित हैं। तब इस्माइल दूध पीते शिशु थे तो वे अत्यधिक तृष्णा से ग्रस्त हो गए। प्यास लग गई उसे बहुत ज़्यादा। धरती पर अपनी एरिया मारते रगड़ते रहे प्यास के कारण। उनकी माँ बेचैन होकर एक तरफ अपने बेटे के लिए पानी ढूंढती और कभी सफ़ा तो कभी मरवा की पहाड़ियों पर भागती रहती थी। कई मर्तबा भाग दौड़ करती रही लेकिन पानी कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे वे इस्माइल की प्यास बुझा सके। वो ऐसा कोई उपाय नहीं कर पाई। जब वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर अपना 7वां चक्कर लगाने गई। पहाड़ियों पर तो भागती फिरती थी लेकिन कहीं पानी दिखाई दे जिससे वो इस्माइल की प्यास बुझा सके, वो हो नहीं पाया। जब वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर अपना 7वां चक्कर लगाने गई तो उन्होंने दृश्य देखा कि इस्माइल की एड़ियों से चश्मे फूट पड़े हैं। उन्होंने उस पानी से कहा जमजम, जिसका अर्थ होता है रुक जा। मान्यता के अनुसार वो पानी वहीं रुक गया, जिससे आज मक्का में मौजूद जमजम कुआं के नाम से जाना जाता है, जो इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे वहाँ पर पानी रुक गया, किसी तरह से हमजा दीवार बनाकर वहाँ पर पानी रोकने का प्रयास किया और वहीं से वो नदी फूट गई। जो कहते हैं सीधे स्वर्ग से वो नदी वहाँ पर आई थी। और धीरे धीरे जब जहाँ पर पानी का स्रोत होता है तो बस्ती बसी जाता है, वहाँ शहर बस गया। आज लोग उसी जमजम के पानी को पवित्र मानकर अपनाते हैं और जाते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी जो मैंने कहीं से कलेक्ट किया था आपके समक्ष रखा। पुनः आप सभी मुसलमान भाइयों बहनों और दोस्तों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार।